बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट जो मैंने पेडागोजी का डिस्कस किया था, 12 क्वेश्चन किए थे। आज 13 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट। तो एजुकेशनल अचीवमेंट में कौन सी चीज़ नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रैक्टिस, बी एक्सपीरियंसेस, सी सेल्फ लर्निंग और डी हेरिडिटी। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना एजुकेशन में आती हैं। हेरिडिटी जो है ये विरासत जो है ये एजुकेशन में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरेक्टिव फेस इज़ लाइकली टू फेल इफ़। इंटरेक्टिव फेस जो है वो फेल हो जाता है अगर, इसमें ऑप्शन है, ए डायग्नोस्टिक फेस इज़ डिफेक्टिव, बी इंटरेक्टिव फेस इज़ नॉट प्रॉपरली एक्टिवेटेड, सी पोस्ट एक्टिव फेस इज़ नॉट प्रॉपरली प्लान्ड। तो इसमें बोथ ए एंड बी, ए डायग्नोस्टिक फेस इज़ डिफेक्टिव और बी जो है इंटरेक्टिव फेस इज़ नॉट प्रॉपरली एक्टिवेटेड। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू डैश ऑफ एन असेसमेंट। रिलायबिलिटी जो है वो किसी असेसमेंट की रिलेट करती है ऑफ एन असेसमेंट। तो इसमें क्या है? यूज़फुलनेस, क्वालिटी, सी कंसिस्टेंसी और डी रेलेवेंस। तो किसी भी जो कोई भी असेसमेंट है उसकी रिलायबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी से, यानी जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव डोमेन में क्या इन्वॉल्व होता है? लर्निंग, नॉलेज, मैनर, फिजिकल मूवमेंट। तो इफेक्टिव डोमेन जो है इसमें बिहेवियर को देखा जाता है, मैनर्स। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोक्रात एंड प्लाटो। प्लाटो और सोक्रात का आपस में क्या रिलेशन था? तो इसमें ए है, सोक्रात वाज स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, सोक्रात प्लाटो का स्टूडेंट था। बी प्लाटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रात, और सी सोक्रात एंड प्लाटो वर ब्रदर्स, डी सोक्रात एंड प्लाटो वर कोलीग्स। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लाटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रात का जो है स्टूडेंट था प्लाटो। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर कंसिडर्ड एज डैश पार्टनर, बी फैसिलिटेटर, सी डेलीगेटर, डी फॉर्मल अथॉरिटी। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में जो है वो टीचर जो है वो क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी होता है, डायरेक्ट टीचिंग मेथड। Question number 19, an assessment is dash if it consistently achieve the same result with the same or similar student। एक असेसमेंट को रिलायबल कब माना जाएगा? कि उसकी कंसिस्टेंसी हो। तो इसमें ए वैलिड, बी इनवैलिड, सी रिलायबल और डी अनरिलायबल। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, रिलायबल। कोई भी असेसमेंट जो है वो तभी रिलायबल होगी कि उसमें कंसिस्टेंसी हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, एज पीपल गेट्स ओल्डर द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग और मेंटेन अटेंशन डैश। जो जो इंसान उम्र में बड़े होते रहते हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है, एबिलिटी जो अप्लाइंग और मेंटेनिंग अटेंशन, उनकी अटेंशन जो है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, स्टे कांस्टेंट, रिमेन अनअफेक्टेड। तो उनकी जो अटेंशन की एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है जो ही बंदा ओल्ड होता रहता है, बुढ़ापा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू डैश, अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट। ये क्या है जी? किस नंबर है कि इस अकॉर्डिंग टू डैश, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से जो है ना उससे क्या मुराद है कि जैसे आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप उस काम में बेहतर होते रहते हैं, आपकी महारत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द एडवोकेटर्स ऑफ फिलासफी ऑफ
pragmatism believe that reality is dash। जो एडवोकेटर्स हैं फिलॉसफी के, वो क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट। प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी जो मानने वाले वो क्या कहते हैं कि ए इमेजिनेशन बी स्टेगनेंट सी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रिलेटेड टू माइंड। तो एडवोकेटर्स ऑफ फिलॉसफी जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो रियलिटी जो है वो चेंज होती रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 ये ए पॉपुलर टीचर इज़ वन ओ। पॉपुलर टीचर कौन होता है जी? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन, बी रिस्पेक्ट चिल्ड्रन पेरेंट्स, सी लव चिल्ड्रन और डी इज़ फेवरेट ऑफ पेरेंट्स। तो पॉपुलर टीचर वही होता है जो बच्चों का फेवरेट हो। 24 द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाई। फेमस बुक रिपब्लिक किसने लिखी है जी? सोक्रात ने लिखी है, प्लाटो ने लिखी है, अरिस्टोटल या जॉन लॉक्स? तो ये प्लाटो ने लिखी थी। द फेमस बुक द रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लाटो ने। क्वेश्चन नंबर 25 असेसमेंट दैट इज कंडक्टर prior to the start of teaching or instruction is called dash। कोई टीचिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो असेसमेंट की जाती है उसको क्या कहते हैं जी? इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट। तो ये कौन सी होती है? इनिशियल असेसमेंट होती है जो कोई भी टीचिंग शुरू करने से पहले की जाती है। तो इसमें इसको कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है द मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट लर्निंग अकर्स व्हेन देयर आर चेंजेस इन मेंटल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। द मॉडल्स बेस्ड ऑन फिलॉसफी, जो फिलॉसफी के बेस करते हैं मॉडल, दैट लर्निंग अकर्स, लर्निंग कब अकर होगी है? व्हेन देयर आर चेंजिंग इन मेंटल स्ट्रक्चर, जब मेंटल दिमाग के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजिंग होती है फिर लर्निंग होती है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नॉलेज लर्निंग मॉडल्स, बी इफेक्टिव लर्निंग मॉडल, सी कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल। तो कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल में जो है वो क्या होता है कि लर्निंग कब अकर्स होती है, कब होती है? जब उसकी मेंटल लेवल में चेंजिंग, स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रही हो। तो इसमें क्या होता है फिर? कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल है।